नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you in Laghu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Today we are going to learn something different than whatever we have studied till last few lectures. What is the speciality that we will see after the prarthana? So let's pray. Ye nakshara samamnayam अधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्. पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्. Now you can see the title. Exception को exception वाली संधि. Now what is the meaning of the title? Exception को exception वाली संधि. मतलब अब तक हम लोगों ने सीखा था दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और उसको एक्सेप्शन में सीखा था पररूप संधि. अभी पररूप को भी कुछ एक्सेप्शन है, वो वाली संधि सीखने वाले, इसलिए उसको बोला है एक्सेप्शन को एक्सेप्शन वाली संधि. फॉर एग्जाम्पल उप अधिक इति, उप अधिक एति, सॉरी उप अधिक एति शब्द है. उप के आखिर में है अ, उपसर्ग है वो अकारांत उपसर्ग प्लस के पहले आ गया. प्लस के बाद एंगी यानी ए से स्टार्ट होने वाला क्रियापद धातु है. फिर भी यहाँ पे उपैति हुआ, उपेति नहीं हुआ, मतलब एंगी पररूपम नहीं हुआ. उप अधिक एधते, उप के आखिर में अ है अकारांत उपसर्ग है. प्लस के बाद क्रियापद है ए से शुरू होने वाला, उसका आंसर हो गया उपैधते. उपैधते एंगी पररूपम से होना चाहिए ना, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो रही है. अकारांत उपसर्ग प्लस ए या ओ से शुरू होने वाला दूसरा क्रियापद चाहिए. ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ पे एंगी पररूपम नहीं हुआ है, वृद्धि हो गई है. और तीसरा एग्जाम्पल है पृष्ठ प्लस उह. पृष्ठ का अ, उह का उ, उससे आद गुणा से ओ होना चाहिए, बट पृष्ठ उह हुआ है. मतलब तीनों एग्जाम्पल में एक दो में पररूप चाहिए था, एक में गुण चाहिए था, बट तीनों जगह पे वृद्धि हुई है. ऐसा क्यों, वो हमें अंडरस्टैंड करना है. वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, किस तरीके से यहाँ पे हो गया है, तो उसके लिए और एक सूत्र आता है. वृद्धि संधि सीखी, उसके सब सूत्र वार्तिक देख लिए. फिर पररूप संधि देखी, उसके सूत्र वार्तिक देख लिए. अभी ये वाया पररूप जाके वापस वृद्धि के पास आ रहा है, तो एक ही सूत्र सीखना है इसमें. और वो सूत्र को भी आप अगर यही एग्जांपल्स को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा. ये तीनों एग्जांपल में देखो रेड कलर जो है ना, वो एति, एधते, उह, ये तीनों वर्ड में है. ये तीन वर्ड को ध्यान में रखना, आपको अगला सूत्र समझ में आएगा. एते ध्यत्युत्सु, एत्ये ध्यत्युत्सु प्रोनाउंस करने में भी बहुत डिफिकल्ट है, देखो, बिकॉज जॉइंट लेटर्स बहुत है. एत्ये ध्यत्युत्सु, इस तरीके से जानबूझ के मैं ब्रेक कर करके बोल रहा हूँ, बिकॉज समझने में आसानी होगी. उसमें एति, एधति और उत्सु ऐसे तीन शब्द हैं, जिसके अंदर हमें दिखता है पहला शब्द है एति, दूसरा एधति और तीसरा उत्सु मतलब उठ, ऐसा शब्द है. सप्तमी विभक्ति में है ये तीनों शब्द, यानी प्लस के बाद आएंगे. तो प्लस के पहले क्या आएगा, तो आद गुणा से आ लेना है, मतलब अपना अवर्ण लेना है. प्लस के पहले अगर अवर्ण है तो फिर वो उपसर्ग होए, सामान्य पद होए, सब चलेगा.
से कंप्लीट होने वाला कोई भी वह शब्द प्लस के पहले है और प्लस के बाद कंपलसरी ये तीन ही चाहिए, एति, एधति, उठ, ये तीन ही चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई क्रिया है तो हमें यहाँ पे वृद्धि करनी है। ये वृद्धि रेचि से हम लोग ने अनुवृत्ति की है, वृद्धि रेचि से अनुवृत्ति की है। ये सूत्र भी वृद्धि संधि बताने वाला सूत्र है। कभी वृद्धि करनी है, पहले शब्द के आखिर में अ है और उसके सामने एति, एधति, उठ ऐसा शब्द आ जाता है तो हमें वृद्धि करनी है। ये एक ही सूत्र है और इतना ही कहा है। काशिका वृत्ति देखो, अवर्णात एच आद्यो रेतः एति, एधति, उठ च परे वृद्धि रेखा देशः स्यात्, दोनों को मिलाकर एक वृद्धि हो जाती है। तो अभी देखना वही एग्जांपल्स वापस रखे हैं। उप अधिक एति, एक्चुअल में वो पररूप होना चाहिए था, बट ये सूत्र हमें कहता है उप अधिक एति है तो वृद्धि करो, इसलिए उपैति अ अधिक ए ऐ होता है उच्चारण स्थान के हिसाब से, इसलिए उपैति किया। उप अधिक एधते पररूप होना चाहिए, बट ये तीन अगर वर्ड है एति, एधति, उठ, तो हमें पररूप नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे वृद्धि करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा उपैधते। पृष्ठ प्लस उह, पृष्ठौह, ये गुण संधि जो होती है उसको अपवादात्मक सूत्र है, अ अधिक उ ओ होता है, बट ये सूत्र कहता है आपको वृद्धि करनी है, तो पृष्ठौह हो गया। और दो एग्जांपल पहले के लिए हुए हैं, जब भी हम लोगों ने वार्तिक सीखा था, प्रादु होडो ढ्ये श्यै शेषु, उसमें भी प्र अधिक एशः था, जिसमें एंगी पररूपम का चांस था, बट वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें एशः जो था वो क्रिया से कनेक्टेड नहीं था, एश्यः नहीं था। तो इस तरीके से वृद्धि संधि होने वाले जिसमें डायरेक्टली वृद्धि दिखती नहीं है, घूम फिर कर हम लोग वृद्धि के पास आते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल्स है। वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं हुए इन एग्जाम्पल्स में, आइदर वो पररूप में घूम के आए हुए हैं या कोई और संधि में घूम के आए हुए हैं, इसीलिए इसको एक्सेप्शन के एक्सेप्शन वाली संधि बोला हुआ है। थोड़ा सा लास्ट में आता है, इसलिए हम लोगों ने ये लास्ट में आपको दिखाया एते यत् यत्सु। अब ये सीखने के बाद हम लोग ने एक फेज कंप्लीट कर लिया है स्वर संधि का। 50% स्वर संधि हो गई है, सब संधि के 50% नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ जो स्वर संधि है उसका 50% काम हो गया। कैसे? हियर यू कैन सी अ प्लस अची, जितना भी पॉसिबल है ना हमने सब कन्वर्ट यहाँ पे कवर कर लिया। अ के अंदर अची मिक्स करो, मतलब अ के अंदर 9 के 9 स्वर मिक्स करने के बाद कितने टाइप हो सकते हैं, तो ये सब टाइप आपके सामने है। वी हैव डन 50% ऑफ वर्क ऑफ स्वर संधि। अ प्लस अ किया तो दीर्घ संधि, अ प्लस ई उ रूल रू किया तो गुण संधि, अ प्लस ए आई ओ औ किया तो वृद्धि संधि, उसमें ही पररूप संधि भी बन गई। तो ये चार संधि जिसको समझ में आ गई है उसको स्वर संधि का अ प्लस अची 50% काम हो गया। दीर्घ संधि में अकस सवर्ण दीर्घ देखा था। गुण संधि के लिए अधिंग गुण तो संज्ञा सूत्र था, मेन सूत्र आद गुण देखा था। उसी तरीके से वृद्धि संधि में संज्ञा सूत्र वृद्धि रादैच था और संधि करने के लिए वृद्धि रेचि मेन सूत्र देखा, एते जत्सु अभी देखा, और उपसर्गा धृति लास्ट सेशन में देखा था। प्लस 3 वार्तिक देखे थे जहां पे वृद्धि संधि होती है, अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम प्रादु होडो ढ्ये श्यै शेषु एंड प्रवत्सर तर कंबल वसरणार दशाणाम मृणे। तो इसमें उन्होंने वृद्धि संधि पूरी देख ली थी इसके अंदर से। एंगी पररूपम से पररूप संधि देखी थी और ओमांगोश्च से भी पररूप संधि देखी थी, और एक वार्तिक का भी हेल्प लिया था, शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम आकृति गणोयम। तो यहाँ तक हम लोगों का आज तक जितने भी सेशन हुए संधि के, वो सबका जिस्ट यहाँ पे रखा है। इसको और ही सिंपल तरीके से यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, अ प्लस अची इज इक्वल टू दीर्घ गुण वृद्धि पररूपम। दीर्घ में क्या होता है, गुण में क्या होता है, वृद्धि में क्या होता है, पररूप में क्या होता है, वो सब हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो अ प्लस अ करूंगा तो मेरा दीर्घ होता है, ई उ रू किया तो गुण होता है, ए ओ आई औ किया तो वृद्धि होता है, और जब ये सब पॉसिबल नहीं होता है यही एडिशन में, तो वो पररूप होता है। सो हियर वी कैन गेट द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट वी हैव स्टडीड टिल डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे का सब
हम लोग को समझ में आ रहा है बट पीछे का भूल जा रहे हैं. सो देयर विल बी अ टेस्ट. आपका एक 15 मार्क का टेस्ट होगा बेस्ड ऑन अ प्लस अची संधि, ये 4 प्रकारों के ऊपर. एंड वी विल ट्राई टू ट्रैक कि आपने कितने अच्छे तरीके से स्टडी किया है, कितना समझ में आया और क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए. बिकॉज लेक्चर में आप सुनते हो, क्वेरीज पूछते हो, उससे हमें आइडिया आती है. आप होमवर्क सॉल्व करके देते हो, उससे आइडिया आती है. बट इवेल्युएशन से हर एक की आइडिया आ जाती है कि यहाँ तक हम लोग पहुंचे और किस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने कंसेप्ट. सो आई विल सेंड वन गूगल फॉर्म लिंक बाय वीक एंड. आपको रिवाइज करने के लिए भी टाइम दे रहा हूँ मैं. मोस्टली बाय सैटरडे और संडे वी विल कीप टेस्ट. सो वी विल गेट आइडिया. और 15 मार्क्स का रहेगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि रखा हुआ है टेस्ट तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट. Yes, so here we have done with the first part of Sandhi. So here we can see Iko Yonachi.